अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुशामदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं वो राइडर के हवाले से काफी तौर पे जो है वो चाहते हैं कि हमें मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। स्पेशली जो है एडीबी राइडर, जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का एक राइडर है, बड़ा ही खूबसूरत। उसके और टीआईआर टर्म इंश्योरेंस राइडर, इनके हवाले से बहुत सारे दोस्तों के मैसेज वगैरह मौसूल हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं दोनों के जो फीचर हैं उसके बारे में एक वीडियो बना देता हूं ताकि लोगों को राइडर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और इसके साथ साथ उनको बेहतर तरीके से पता लग सके कि दोनों राइडर्स के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। तो अपनी जरूरत के मुताबिक कोई भी राइडर अगर अपनी पॉलिसी के अंदर अटैच करवाना चाहते हैं तो वो अटैच करवा सकें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, ताकि हमारे लिए जो है वो राइडर्स के बारे में जानना मजीद आसान हो सके। आज की हमारी जो वीडियो है बेसिकली एडीबी राइडर और टीआईआर राइडर, इन दोनों के फीचर के ऊपर है कि ये दोनों जो राइडर्स हैं इनके जो फीचर हैं वो क्या हैं। दोस्तों याद रखिए, एडीबी राइडर जो है स्टैंड फॉर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। इस राइडर का जो मुखफफ है, जो स्टैंड फॉर है, वो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। इसी तरह जो टीआईआर है उसका जो स्टैंड फॉर है वो है टर्म इंश्योरेंस राइडर। दोनों राइडर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत राइडर्स हैं और दोनों की अपनी अपनी जगह पर बड़ी अहमियत है। ऐसे तमाम लोग जो एडीबी राइडर खरीदना चाहते हैं, उनकी जो एज है कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 55 साल तक का जो शख्स है वो एडीबी राइडर को खरीद सकता है। याद रखें, अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको एडीबी राइडर नहीं दिया जा सकता। ये भी स्पेशली जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी के लिए इसको मुख्तस किया गया है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी में अगर कुछ बच्चे के लिए लेना चाह रहा है और उसकी उम्र 5 साल या उससे ज्यादा है तो वो इस राइडर को खरीद सकता है, और मैक्सिमम 55 साल तक का जो शख्स है वो इस राइडर को खरीद सकता है। और ये जो राइडर है टोटली डिपेंड करता है हेल्थ के साथ और ऑक्यूपेशन के साथ। देखने वाली बात यह है कि कोई भी शख्स जो है उसकी सेहत कैसी है और नेचर ऑफ वर्क उसका कैसा है, जो उसका ऑक्यूपेशन है, जो उसका पेशा है, वो किस हद तक जो है वो डेंजरस है, उसी हवाले से उसी तरह से इसका जो है वो रेट निकलेगा। जो स्टैंडर्ड रेट है, यानी बिल्कुल अगर सेहत ठीक है और ऑक्यूपेशन भी नॉर्मल है, तो 1.25 यानी बहुत ही सस्ता राइडर है पर 1000 सम एश्योर्ड के ऊपर। ये 1.25 जो है इसका रेट है। इसी तरह जो सब स्टैंडर्ड रेट है वो तकरीबन अप टू 2.50 तक चला जाता है अगर हेल्थ या ऑक्यूपेशन जो है वो डेंजरस हो, तो उसी हवाले से जो रेट है इसका वो भी बढ़ जाता है। इसी तरह से इसकी जो जंबो लिमिट है वो 10 मिलियन सम एश्योर्ड यानी 1 करोड़ सम एश्योर्ड तक की जो पॉलिसी है उसमें आप इस राइडर को ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपकी अल्टीमेटली पॉलिसी होगी, बड़ी पॉलिसी होगी, तो फिर एडीबी राइडर उसके साथ अटैच नहीं होगा। तो जस्ट ये 10 मिलियन सम एश्योर्ड तक की पॉलिसी जो है यहाँ तक जो ये रिस्क कवर फराहम करता है। एप्लीकेशन इस तरह से है कि खुदा न खास्ता अगर पॉलिसी होल्डर की जो डेथ है वो उसका रीजन एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंटल डेथ अगर है, तो उसमें अल्टीमेटली ये राइडर जो है इसकी एग्जीक्यूशन होगी और कवरेज की सूरत में मुकम्मल तौर पर जो सम एश्योर्ड के बराबर रकम है वो पॉलिसी होल्डर के वर्षा को अदा कर दी जाएगी। लेट्स सपोज अगर 1 करोड़ सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो स्टेट लाइफ जो है 1 करोड़ सम एश्योर्ड ही एक्स्ट्रा, यानी टोटल 2 करोड़ सम एश्योर्ड स्टेट लाइफ जो है वो अदा करेगा। सम एश्योर्ड तो अल्टीमेटली मिलता ही है, साथ में एडीबी राइडर की वजह से 1 करोड़ का सम एश्योर्ड और मिलेगा। इसी तरह से अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख सम एश्योर्ड जो है वो 7 पॉलिसी होल्डर के वर्षा को अदा कर दिया जाएगा। याद रखिए दोस्तों, ये जो है नॉर्मल डेथ की सूरत में इसकी एप्लीकेशन नहीं होती। अगर कोई बंदा जो है तभी अगर डेथ होती है तो स्टेट लाइफ जो है वो एडीबी राइडर की एप्लीकेशन फराहम नहीं करती। ऐसे वो प्लान स्टेट लाइफ के जिनमें आप इस राइडर को अटैच नहीं कर सकते, उनमें टेबल 09, टेबल 14, टेबल 18, टेबल 22, 23, टेबल 36 यानी शादबाद प्लान, टेबल 71 यानी पर्सनल पेंशन प्लान, टेबल 74 यानी सदाबहार प्लान और एनडी पॉलिसी के साथ ये राइडर जो है ये अदा नहीं किया जाता पॉलिसी होल्डर को। और इसकी और बहुत खूबसूरत बात यह है कि टीएसएआर यानी टोटल सम एट रिस्क, किसी भी शख्स का जो टोटल सम एट रिस्क होता है उसकी लाइफ के ऊपर, स्टेट लाइफ की तरफ, तो उसमें इसको कंसिडर नहीं किया जाता। ये स्पेशली वर्कर के हवाले से बात है।
तो इसी तरह से दोस्तों याद रखें TIR जो है, टर्म इंश्योरेंस राइडर जो है वो, उसमें अगर आप अपनी पॉलिसी के अंदर शामिल करवाना चाहेंगे तो ये मिनिमम 20 साल तक की उम्र के को दिया जाता है और मैक्सिमम 60 साल तक की शख्स जो है वो इस राइडर को खरीद सकता है। और ये टोटली डिपेंड करता है एज, जितनी एज कम होगी यानी 20 साल का है तो उसको रेट भी कम लगेगा, और जितनी एज मैक्सिमम होती जाएगी उतना ही इसका रेट जो है वो बढ़ता जाता है। स्टैंडर्ड रेट 20 ईयर पॉलिसी के लिए 3.30 से स्टार्ट होता है, यानी अगर 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो तकरीबन 3300 रुपए में ये राइडर आपको मिल जाता है। इसी तरह से अगर ये 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो ADB राइडर आपको 1250 रुपए में मिल जाता है। डेफिनेटली इसकी एप्लीकेशन अलग है और इसकी एप्लीकेशन अलग है। ये जो TIR राइडर है ये दोनों चीजों को कवर करता है। इसकी एप्लीकेशन कुछ यूं है कि कवर बोथ नॉर्मल डेथ एज वेल एज एक्सीडेंटल डेथ, यानी खुदा न खासा अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ जो है वो खा वो तबई डेथ हो खा वो एक्सीडेंटल डेथ हो, TIR राइडर का कमाल ये है कि इक्वल अमाउंट, यानी जिस तरह से इधर हम देते हैं कि इक्वल अमाउंट टू द सम एश्योर्ड गिवन टू द पॉलिसी होल्डर के वर्षा को जो है वो इक्वल अमाउंट दे दी जाती है सम एश्योर्ड की, तो इसी तरह से यहाँ भी ऐसा ही होता है कि इक्वल अमाउंट जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी है, 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो 10 लाख जायद दिया जाता है, 50 लाख की है तो 50 लाख जायद दिया जाता है। दोनों सूरतों में खा एक्सीडेंटल डेथ हो तब भी एप्लीकेबल है पॉलिसी होल्डर, खा अगर नॉर्मल डेथ है तब भी एप्लीकेबल है। एक अच्छा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये राइडर बड़ा ही जबरदस्त है, जिसमें मुकम्मल तौर पर एक शख्स जो है वो कवरेज के अंदर आ जाता है। कुछ लिमिटेशंस हैं इस हवाले से कि जहां पर FIB अटैच होता है, फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर अटैच होता है 25% तक, तो वहां पर TIR आप 3 टाइम दे सकते हैं बेसिक सम एश्योर्ड का। जितने टाइम आप देंगे अल्टीमेटली, अगर 1 टाइम है तो सम एश्योर्ड जो है 1 टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर 2 टाइम है तो 2 टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, और 3 टाइम है तो सम एश्योर्ड 3 टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी तरह जहां पर FIB जो है वो 25% से अबव है किसी पॉलिसी के साथ अटैच, तो वहां पर TIR आप 2 टाइम अवेल कर सकते हैं। ऐसे तमाम टेबल जिनमें ये शामिल नहीं हो सकता, टेबल 07, टेबल 09, टेबल 14, 18, 22, 23, 24, 25 और 71 के साथ ND पॉलिसी में अल्टीमेटली आप इस राइडर को अटैच नहीं करवा सकते। बड़ी अहम और टेक्निकल बात यह है कि टोटल सम एट रिस्क जो है इसको डबल कंसिडर किया जाता है इस सूरत में, यानी अगर 1 टाइम आपने लिया है तो ये 2 टाइम कंसिडर किया जाएगा। लेट्स सपोज किसी की अगर 50 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है और आपने TSAR जो है वहां पर TIR लगवाया हुआ है, अटैच करवाया हुआ है, तो उसकी जो पॉलिसी है वो 50 लाख की बजाय 1 करोड़ सम एश्योर्ड की कंसिडर होगी। अगर 10 लाख की है तो 10 लाख की बजाय वो 20 लाख सम एश्योर्ड की कंसिडर होगी। टेक्निकली इस बात को समझना बड़ा जरूरी है ताकि जब आप पॉलिसी लें तो उस वक्त आपको पता हो कि आप नॉन मेडिकल कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं या आप मेडिकल कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, ताकि उसी लिहाज से फिर आप अल्टीमेटली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं किसी भी पॉलिसी को लेने के लिए। ये थे दोस्तों आज के राइडर्स की वीडियो, जिसमें उम्मीद है आप लोगों को काफी हद तक ये राइडर जो है इनकी समझ आ चुकी होगी। मजीद दोस्तों जो है अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे कांटेक्ट करके फर्दर मालूमात हासिल कर सकता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी एक नई वीडियो के साथ और एक नए